नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संगठन पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। अमरवाड़ा उपचुनाव जिसको लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, जहां बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वही बैठक में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई है। आप देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद रहे और ये प्रमुख बैठक बुलाई गई जिसमें अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो संगठन पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मुख्य रूप से तैयारी किए जाने को लेकर यह बैठक, जहां बीडी शर्मा इस बैठक को ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौके पर मौजूद हैं और बीजेपी कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। तस्वीरें कुछ वक्त पहले की, जब इस बैठक के दौरान उपचुनाव को लेकर बातचीत हो रही। तो लगातार मध्य प्रदेश में इस वक्त अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर जो बैठकें हो रही हैं, उन्हीं में से बैठक काफी खास मानी जा रही है। रविवार का दिन है, उसके बावजूद बीजेपी पूरी जद्दोजहद में जुटी हुई है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से अमरवाड़ा उपचुनाव हो रहा है, भरपूर कोशिश है कि एक बार फिर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करे। संगठन पदाधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद हैं। देखेंगे कई बड़े चेहरे आपको यहां पर नजर आएंगे और बीजेपी कार्यालय में हो रही इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन पदाधिकारी शिवराज सिंह चौहान, तमाम नेता मौजूद हैं। तो आज भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां भोपाल के बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी दफ्तर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की और उस बैठक में मुख्य रूप से अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अमरवाड़ा में ये बहुत ही ज्यादा पहचाना नाम, चूंकि छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा है और इस दौरान यहां पर ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि जीत हासिल करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोशिश कर रही है और कांग्रेस से ही शामिल हुए बीजेपी में लोकसभा चुनाव के पहले जो एक बड़ा चेहरा है, उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी कार्यालय में मुख्य रूप से बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी अभी? बिल्कुल, देखिए, आज बलिदान दिवस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और इस अवसर पर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो भाजपा कार्यालय में एकजुट हुए थे, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम जो पदाधिकारी थे, जो मंत्री थे, वे भी मौजूद रहे और पुष्पांजलि के बाद सभी नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई। संभवतः ये जानकारी मिली है कि इस पूरी बैठक के दौरान अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होना है, खासतौर पर उसको लेकर जो रणनीति है वो तैयार की गई कि आने वाले समय में किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा। जो तो त्रिकोणीय मुकाबला अमरवाड़ा में होता हुआ अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा बीजेपी के सामने गोंगपा के जो देव रावीण भलावी हैं, उनकी भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भलावी को वहां पर 18,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में जब सामने से कांग्रेस ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जो वहां पर आंचल कुंड है, जो कि आदिवासियों का एक बहुत ही बड़ा श्रद्धा का केंद्र है, वहां के परिवार से जुड़े हुए, वहां के जो महंत पुजारी हुए, उनके परिवार के धीरन शाह
शाह को कांग्रेस ने वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो इस सारी चीजों को बीजेपी किस तरीके से मैनेज करेगी, कमलेश शाह जो कांग्रेस से अभी अभी बीजेपी में आए हैं और उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो उनको जिताने के लिए संगठन कैसे जोर लगाएगा, और जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छिंदवाड़ा में सफलता मिली उसको किस तरीके से दोहराया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर सीएम समेत तमाम जो वहां पर बड़े नेता बीजेपी के मौजूद थे उनके बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई। और वीडी शर्मा जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अमरवाड़ा के लिए रवाना भी हो गए हैं। आज वहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और वहां पर महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। आने वाले समय में किस तरीके से शासन की योजनाओं, चाहे केंद्र की हो चाहे फिर राज्य सरकार की हो, उसको जनता के बीच कैसे ले जाना है और उन योजनाओं के दम पर किस तरीके से लोगों का वोट लेना है, ये सारी चीजें जो हैं वो बीजेपी अब करने जा रही है और इसी को लेकर बैठक में बातचीत हुई है, मंथन हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा साख का सवाल भी है और इसलिए भरपूर कोशिश है यहां पर जीत हासिल करने की। चलिए अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का, जहां डिंडोरी में गोली मारकर हत्या की गई, मौके पर सूबेदार नाम के व्यक्ति की मौत हुई। भरमार बंदूक समेत आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कोड़ाझिर गांव की पूरी घटना बताई गई है। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो खबर डिंडोरी से है, जहां पर गोली मारकर हत्या की गई, मौके पर सूबेदार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। भरमार बंदूक समेत आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और हत्या की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है कि किन कारणों से गोली चलाई गई है। कोड़ाझिर गांव की पूरी घटना, वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल। हालांकि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कोई कारण पता चल पाया है किस बात से इतनी नाराजगी की गोली चला दी गई? जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है डिंडोरी जिले के मेहंदवानी थाना क्षेत्र के कोड़ाझिर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक अधेड़ है, उनको उनके रिश्तेदार ही हैं जिन्होंने गोली चलाई है। रामदयाल नाम आरोपी का नाम बताया जा रहा है। इन्होंने ही गोली चलाई है। इनका पुराना कोई विवाद था, इसी विवाद को लेकर इन्होंने गोली चलाई है और गोली चलाने के बाद जो अधेड़ है उसकी मौत हो गई थी। जो बंदूक है वो भरमार था, पहले से था आरोपी के पास, उसी बंदूक से इनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच मेहंदवानी पुलिस कर रही है। रेनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कृष्णा। तो पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। आरोपी को हथियार के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। भरमार बंदूक समेत आरोपी गिरफ्तार हुआ है और वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में सुपरफास्ट खबरें।